नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से यूपीएससी को क्रैक कर पाऊँगा? हम आपको बता दें अमूमन कि लगभग 60% लोग जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं अच्छी रैंक के साथ, वो अपने स्कूल या कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। तो आप अपने मन से पहले डर निकाल दीजिए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर एवरेज से भी थोड़ा कम हैं, तो क्या यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको कुछ चाहिए होगा जो अब आप निरंतर कर सकें। हम आपको इस पूरे सेशन में यही बताने वाले हैं कि अगर आपके मन में ये है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो मुझे तैयारी कैसे करनी है? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? क्या मुझे बिल्कुल छोड़ देना है? क्या मुझे करना है? इसी के बारे में हम ज़िक्र करेंगे इस सेशन में। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो ये कांटा है मार्क्स का अगर थोड़ा लाल की तरफ जा रहा है, तो परेशान मत होइए। ज़रूर आप टॉप करने वाले हैं। हम आपको बोलते हैं कि आपके एवरेज होने का स्कूल कॉलेज में आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक विज़न है, माइंडसेट है, आपने चीज़ों को सही से समझा है और आप अपने ओपिनियन को अच्छा बनाना जानते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। यहाँ कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर टॉपर्स हैं सर जो फर्स्ट आते हो सेकंड आते हो क्लास में या कॉलेज में जो गोल्ड मेडलिस्ट हो उन्हीं को ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए सर। हम कहाँ कर पाएंगे, हम तो सर बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है जो आज हम तोड़ने आपके सामने आए हैं। अमूमन जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं आप देखिएगा कि उन्हीं की गाथाएं आप पढ़ते भी हैं। हाँ, माना जो अच्छे पढ़ रहे हैं उनके पास फेयर चांस है, पर जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो कुछ कमाल जरूर करते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में ये मिथ है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हर साल 3000 से 3500 लोग इंटरव्यू देते हैं यूपीएससी में और वो हर साल कोशिश की जाती है कि हर तरीके के लोग वहां से निकलें और इस भारतवर्ष को आगे लेकर चलें। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना है, मुझे कंसिस्टेंट बनना है। तो आपके लिए पहली जो आज एक लेसन है, आपका सबक है, वो है यू डू नॉट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। और आप देखेंगे कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज को करेंगे तो जरूर आपको सफलता उसमें मिलेगी। हम आपको कुछ और बातें यहां बता दें। जो दूसरा सबसे बड़ा परेशानी है एवरेज स्टूडेंट को जो लगता है कि सर हम रील देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और हम जाकर जंग में कूद जाएंगे। ये सबसे बड़ा आज का अगर जहर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। 2 दिन आप बैठ के देख लेते हैं मोटिवेशन वीडियो कि कोशिश तो सबकी जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। आपने 2-3 दिन पढ़ा, आप चौड़े हो गए। 2-3 दिन तो मोटिवेशन था आपके पास, आपने किताबों को पलटना चालू किया, पर उसके बाद क्या? ये मोटिवेशन गया, ये शेर गायब हो जाएगा, तब आप भी गायब हो जाते हैं। ये नहीं करना है। टॉपर्स इसलिए टॉपर नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। टॉपर्स इसलिए टॉपर हैं क्योंकि वो हर उस समय भी जब उनके पास मोटिवेशन नहीं था, तब भी वो पढ़ते रहे। आपको यही अपने अंदर लेकर आना है। तो अगले कुछ महीने या साल अगर आप कहें, तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो भले ही आपके पास रील्स ना हो, मोटिवेशन ना हो, पर्पस ना हो, फिर भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डेली एक ही काम को करते रहेंगे, तो एक समय जरूर आएगा जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ हम आपको बता दें कि टॉपर्स लोग तो अपने हिसाब से अपने सोर्सेज रखते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेरे रूम्स में किताबें अगर भरी होंगी तो ही मैं आईएएस बनूंगा। अफवाह है, फरेबी है, धोखेबाजी है ये। आपको मिनिमम किताबें चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो और आपके लिए फायदा हो गया। आपने अपने दिमाग में पहले से भी कुछ चीजें कम ही रखी हैं, आपके दिमाग में अच्छा खासा स्पेस बना हुआ है। आप कम किताबों से बेहतर पढ़कर यूटिलाइज करिए। यही सबसे बड़ा आपके लिए लेसन होगा। तो रील्स मोटिवेशन पे मत जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे दिन रात बैठ के पढ़ना है, मुझे इस कमरे में बंद रहना है, चारों तरफ किताबें होनी चाहिए। ये सब अफवाहें हैं। आप बस मेहनत करिए, कंसिस्टेंट बनिए। हाँ, स्ट्रैटेजी गोल आपके तय होने चाहिए। आप भले ही एवरेज हो, पर आपके पास स्ट्रैटेजी टॉपर्स वाली होनी चाहिए। किस एग्जाम का टॉपर? यूपीएससी के टॉपर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो क्या मैं सबका रील देख देख के कॉपी कर लूं स्ट्रैटेजी? एकदम भी नहीं, एकदम भी मत करिएगा। यही टारगेटेड सेटिंग हम आपका करने वाले हैं। टारगेट सेटिंग आपकी हो जाएगी। 5 जुलाई को हमारा एक समिट होगा जिसमें बहुत सारे एजुकेटर्स प्लस एक से एक टॉपर और रिटायर्ड ऑफिसर्स आपके सामने आने वाले हैं टारगेट सेटिंग के लिए। पर हम आपको आज इस सेशन में बुलाए हैं आपका टारगेट बनाने के लिए। हम अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पर कुछ दे सकें, तो शायद हम आपको एक कैलेंडर देंगे।
आप जिंदगी का अपना 15 दिन बिताइए सिर्फ समझने में कि क्या है ये गेम, क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द गेम। सबसे पहले आप सब कुछ छोड़कर बस सोचिए कि मैं यूपीएससी सिलेबस खोलकर बस बैठकर देखता रहूं क्या है ये। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करके बस देखता रहूं कि क्या है ये। मैं डाउनलोड करके ग्लांस करता रहूं प्रीलिम्स के पेपर को जो ऑलरेडी हो चुके हैं, मेंस के पेपर को जो हो चुके हैं, ऐसे पेपर जो हो चुके हैं, और मैं अपने ऑप्शनल पेपर जो मुझे चुनना है उसको देखता रहूं बैठ के। सोचते रहिए, अगर आपने ऑप्शनल अभी तक चुना नहीं है तो आप रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से भी आप कुछ चुन सकते हैं। देयर आर सर्टेन रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, आप उसमें से चुन सकते हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप चुनिए बैठकर मुझे क्या भा रहा है। जो आपको भाएगा वही आपको आगे लेकर जाएगा। पर अगले 15 दिन, जिस दिन आप तैयारी करने का सोच रहे हैं, जो आपका 0 डे है, उससे 15 दिन तक कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना एक गेम को समझने की प्रक्रिया को चालू करना है। अब जब आप गेम समझ लेंगे 15 दिन में, तब आप आइए कि अब कूद जाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। तो अगला जो टाइम होगा वो होगा बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हम मान के चल रहे हैं कि इसमें आपको 3 महीने तक भी लग सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स अच्छे खासे इसमें आएंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने फाउंडेशन को एनसीईआरटीज के दम पर ही बनाएं। तो सबसे पहले जो एवरेज स्टूडेंट यहां पर लगता है कि मैं एवरेज हूं, आप एनसीईआरटीज तो खरीद सकते हैं जाकर। आप एक काम करिए, हम आपको इसमें भी कटौती कर देते हैं। आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 9, 10th, 11, 12th। आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए 9, 10th, 11, 12th। आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए 6 to 12। आप बस ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, कोई बात नहीं, आप बस ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इसके एनसीईआरटीज। इकोनॉमी 9 to 12, पॉलिटी 9 to 12, ज्योग्राफी 6 to 12। आप बस ये 3 पढ़ लीजिए। इस 3 को पढ़ने में हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए। चलिए 1 महीने में आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, आपका फाउंडेशन लगभग बनने लगा। बनेगा नहीं, बनने लगेगा। अब इसके बाद तुरंत मुझे शिफ्ट हो जाना है अपने स्टैंडर्ड बुक्स पे। मानकर चलिए मुझे 3 चीजों पे पूरा ध्यान देना है, वो है पेग, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। पॉलिटी की एक बेहतरीन किताब है लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। ज्योग्राफी की जीसी लियोंग प्लस एनसीईआरटी चलेंगी। इकोनॉमी का आप मृणाल सर की किताब ले सकते हैं। एथिक्स का लेक्सिकन आप ले सकते हैं। ये सारी आप किताब अपने पास रख लीजिए, ले लीजिए, और आप जब एनसीईआरटी खत्म कर दें तब कूदिए पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में। क्योंकि अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो सर यहां हर साल 55 से 60% तक के नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 55 से 60%। अब आपका सवाल होगा कि सर मैं कितनी देर पढ़ूं। देखिए, इस एग्जाम को टाइम में नहीं बांधा जा सकता है, तो आप एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि मुझे 6 घंटे मिल रहे हैं तो सिर्फ 6 घंटे एफिशिएंटली दीजिए। आपको लगता है मुझे 12 घंटे मिल रहे हैं सर, तो 12 में से आप 6-7 घंटे एफिशिएंट दीजिए, बाकी आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे, 2-3 घंटा वहां से भी निचोड़ लीजिए। पर मुझे 6 से 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए, और मुझे चाहिए एक सबसे बढ़िया प्लान रिवीजन का, जो आप हर 10 दिन में करेंगे, या फिर आप वीकली भी कर सकते हैं। वीकली कर लीजिए, या फिर आपको लगता है तो एवरी 10 डेज यू कैन रिवाइज, एवरी 10 डेज यू कैन रिवाइज। मैंने क्या किया पहले के 3 महीनों में, सुनिएगा, आप एवरेज स्टूडेंट की तरह सोच रहे हैं, ठीक है। मैंने 15 दिन पहले व्यतीत किया सब निकालने में, रिसोर्सेस को ढूंढने में। फिर मैं 15 दिन के बाद जब कूदा तो मैंने 3 महीने तक एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स पे वर्क किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस होते हैं, फेज 2 में घुसते हैं, जहां पे आपको 4 से 6 महीने अगले लगने हैं। अब आपकी बारी चालू होगी ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी, और आपका आंसर राइटिंग भी यहां चालू होगा। मैं जितना पढ़ा उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसके आगे जाता रहूंगा, पर मुझे ऐड ऑन कर लेना है किसको, क्योंकि ऑप्शनल राइटिंग अगर आप चालू कर दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट चालू कर दें सर, ये आपका किंग मेकर सब्जेक्ट है, आपको आगे लेकर जाएगा। आपको अपना ऑप्शन चुन लेना है बैकग्राउंड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको लगता है। और आप ये मान लीजिए कि मुझे उस पूरे ऑप्शनल को पहले 3 से 4 महीने में फिनिश कर देना है, और उसके ठीक 1-2 महीने के बाद मुझे रिवीजन भी करना है। मतलब अगर हम इसको मोटा मोटी पकड़े तो 5 से 6 महीने में मुझे अपने ऑप्शनल को एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद नोट्स बनाकर उसमें से उसको रिवाइज भी कर लेना है। हो सकता है रिवीजन आधा ही हो, कोई बात नहीं है, मेरे पास आगे समय आएगा।
मैं कम से कम एक बार रीड करके नोट्स बनाऊंगा ताकि मैं आगे रिवाइज कर सकूं। आपको आंसर राइटिंग चालू कर देनी है सर, यहां जीएस की भी और ऑप्शनल की भी। देखिए आंसर राइटिंग अब हम चालू कर रहे हैं, 3 महीने के बाद हम आपको आंसर राइटिंग की बात करें, क्योंकि 3 महीने आप बैठ के पहले कंटेंट बनाइए। बिना कंटेंट के आप आगे नहीं जा सकते सर, बिल्कुल नहीं जा सकते। अच्छा, अब इन दोनों में एक चीज पैरेलल चल रही होगी, वो होगी करंट अफेयर्स। इन दोनों के समय मतलब आप पहले दिन एग्जाम में कूदें, एक चीज याद रखिएगा, करंट अफेयर्स चालू कर दीजिए। मतलब आई विल ऐड करंट अफेयर्स हियर। और करंट अफेयर्स कैसे? आप डेली न्यूज एनालिसिस सेशन देख सकते हैं हम लोग का, या फिर न्यूज़पेपर में आधा घंटा से 45 मिनट डेली लगा सकते हैं। आधा घंटा से 45 मिनट न्यूज़पेपर आपको देखना चाहिए। अब हम चलते अगले पे। अब फेज 3 आ चुका है सर, मंथ 7 to 9 आ चुका है। रिवीजन चाहिए, करंट अफेयर्स को मास्टर करिए, मॉक कल्चर करिए। आपको एक बात हम बता दें, आप इस एग्जाम को तभी जीतेंगे सर जब आप रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते तो इस एग्जाम में नहीं जीत सकते। मैंने अभी तक जो 7 महीने तक पढ़ा है उसको भर भर के रिवाइज करना है। रिवीजन का ऐसा सिनेरियो होना चाहिए कि आप कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। करंट अफेयर्स जो आप हर महीने कर रहे थे, इसको हर 15-20 दिन पे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही स्टैटिक का ओरिएंटेशन बनता है। और इतना टेस्ट दीजिए कि लगे कि मॉक का कल्चर आ चुका है पूरा। मॉक देते रहिए बिल्कुल मॉक। आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डेली बेसिस पे पढ़ ही रहे थे, आप 35 से 45 मिनट तक इसको पढ़ेंगे ऑन अ डेली बेसिस। और कोशिश मत करिए कि इससे नोट्स निकालें, आप नोट्स निकालिएगा हमारी मंथली मैगजीन आर्टिकुलेट से, जो आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होती है। अब आप टेस्ट सीरीज चालू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपने आप को प्रूव करना है। अब टेस्ट सीरीज चालू करिए, 1 फुल लेंथ टेस्ट एवरी 7 डेज देने की कोशिश करिए। जीएस और सीसैट के साथ दोनों देने की कोशिश करनी है आपको। अब आता है फाइनल फेज, मंथ 10th to 12th, फुल फोकस ऑन प्रीलिम्स। अब भैया अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाले तो मेंस तो होना भी नहीं है। तो आपको पहला गेट पार करने के लिए अब लग जाना है सर। 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मतलब 4000 क्वेश्चन तो ये हो गए। हम हालांकि यहां पर क्वेश्चन चैलेंज देते हैं, 10,000 क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेगा वो तो बहुत आगे चला गया। स्टैटिक रिवाइज करते रहिए। सीसैट याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से चालू करिए। 4 मंथ्स अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ा हुआ हूं तो 4 महीने, लगता है पढ़ा हुआ नहीं हूं तो 6 महीने। ये आपको अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम से, मई में एग्जाम है, तो जो लोग लगता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो नवंबर से चालू कर दे, दिसंबर से चालू कर दे। जो लोग पढ़े हैं उनको लगता है सीसैट हम कर सकते हैं, वो फरवरी से भी करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपका पूरा फोकस होना चाहिए सर। सबसे पहले इसी पे फोकस करिए, उसके बाद सोचिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद सोचिएगा कुछ और, पर सबसे पहले इन्हीं 3 पर फोकस करिएगा। ये आपका पूरा होगा फेज 4, जो आपको प्रीलिम्स में महारत दिलाएगा। पर सीसैट याद रखिएगा, कोई भी यहां पर इसको इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, 4 महीना पढ़िए, नहीं जानते हैं तो 6 महीना पढ़िए। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स हो गया है, अब आप 20 दिन में रिजल्ट पा जाते हैं। अब तो सर आपको वॉर में उतरना है, वॉर जोन है आपका। इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, आपका गियर शिफ्ट हो जाना चाहिए आंसर राइटिंग और जीएस कवरेज पे। सर हम आपको बता दें, जीएस 1 to 4 जो 4 पेपर होते हैं, वो आप पहले से पढ़ रहे थे, रिवाइज भी कर रहे थे। ऐसे हो सकता है आप पहले ना लिख रहे हो, अब आप लिखना चालू कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इन 75 दिनों में जो एग्जाम और रिजल्ट के बीच में होता है, आप इन जीएस के पेपर्स को पहले से पढ़ते आ रहे थे, रिवाइज करते आ रहे थे, लिखना चालू कर दें और ऐसे लिखना चालू कर दें। आपको सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फुल लेंथ टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी वीक। और आपको हर हफ्ते या तो 2 ऐसे लिखिए, या हर संडे बैठ के 1 ऐसे लिखिए। उसको रिव्यू जरूर करवा लीजिए कि आप कैसा लिख रहे हैं। यहां पे याद रखिएगा, आपका ईओई यही आपका किंग मेकर है। मतलब आपको मेंस की स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि मैं ऐसे में महारत हासिल करूंगा, मैं ऑप्शनल को बेहतरीन कर लूंगा, और मैं एथिक्स में अपना नंबर ले आऊंगा। इन 3 चीजों पे आपको वर्क करना है, ऐसे, ऑप्शनल और एथिक्स। हमारे यहाँ सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, आप वो देख सकते हैं, आपका जहां मन आप देख सकते हैं। ऐसे, ऑप्शनल, एथिक्स, अगर आपने इन तीनों में महारत हासिल कर ली सर, तो आप इस गेम में पहले ही बहुत बड़ा जंप ले लेंगे। इन 3 पर वर्क करना है। उसके बाद आपके पास बचता है जीएस 1 to 4, जहां पर सारे लोग लगभग बराबर होते हैं जो मेंस दे रहे होते हैं। कुछ के पास एज होता है, आप अपना एज बनाने की कोशिश करिए बाय राइटिंग आंसर्स। तो सवाल अगर ये है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे क्या करना है सर, हमने आपको एक कैलेंडर दिया है।
आप इस कैलेंडर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने हिसाब से लगाइए, पर पढ़ना चालू करिए। इट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हर कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, और आप कर सकते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। अगर आपको कहीं भी यहाँ पे कठिनाई होगी तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, चंद्रमौली कैपिटल SIR टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, आपको फायदा मिलेगा। आप हमारे ऐप पर आइए, हम आपको बताते हैं कि हम लोग आपकी कैसे तैयारी करा सकते हैं। ईमानदारी से सारे बैचेस चलते हैं सर। 30 जून से हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं। 26, 27, 28 आपको लगता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप 28 का दे दीजिए, 27 का दे दीजिए, 26 का दे दीजिए। बैचेस अपने फुल विगर में चल रहे हैं। साथ ही में हमारे पास ऑप्शनल बैचेस भी हैं जो कि लगातार चल रहे हैं। हमारे पास मेंस के प्रोग्राम हैं जिसमें मतलब सिर्फ मेंस की बातें की जाती है, वो भी हमारे पास। और साथ ही में हमारे पास सब्सक्रिप्शंस के बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको जीएस और ऑप्शनल एक साथ मिल जाता है। साथ ही में आपको बुक्स मिलती हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारी कुछ सेट ऑफ बुक्स हैं जो आपको पहुंचाई जाती हैं, और ये आपके घर में 30 दिन में पहुंच जाएंगी। तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि आप वाकई में एवरेज स्टूडेंट हैं। हमें तो नहीं लगता, हमें लगता है कि अगर आप इस तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले ही बहुत आगे हैं लोगों से। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।